हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में अभी जो जापान के एम्बेसडर हैं वो सितोशी साहब वो क्यों बोल रहे हैं कि जो इंडिया की हाई स्पीड रेल जो होगी, जो एक्चुअली में प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब उन दोनों के बीच जो नींव रखी गई थी वो रिवॉल्यूशनाइज कर देगा इंडिया के रेलवे को, लाइक मारुति सुजुकी। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग थोड़ा केस एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली वो बोल क्यों रहे हैं ऐसा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी का प्रथम आईएएस पे स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हुआ क्या एक्चुअली में कि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले जो है ना मारुति सुजुकी ने टॉप्स किया आपको YouGov ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी रैंकिंग इन इंडिया फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। और ये जो है ना एक तरीके से ये दर्शाता है कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो एक तरीके का कॉस्ट इफ़ेक्टिव और आप बोल सकते हो सेफेस्ट जो व्हीकल है वो मारुति सुजुकी प्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि इस पार्टिकुलर रैंकिंग में देखने को मिला है कि जो हमारी नेटिव खुद की जो जैसे टाटा की कंपनी हो गई, इन सब के प्रति महिंद्रा हो गई, इन सब के प्रति जो है लोगों की जागरूकता बढ़ी है। वो लोग जो है अपनी इंडिजिनस व्हीकल सिस्टम को यूज करना चाहता है। लेकिन मारुति सिंस इंडिया में लगभग 90-80 के आसपास से है, तो इस कारण से जो है लोग एक तरीके से इनसे हूबहू हो गए। और जो इंडिया और जापान का रिलेशन है ना कि केवल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बल्कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कल्चरली टाइज भी है। तो इन सब चीज़ों के कारण से लोग मारुति को भी एक तरीके से आम आदमी अगर देश में देखिए तो वो समझेंगे कि हमारी जो वो अपनी एक कंट्री की ये प्रोडक्ट है। साथ ही साथ होंडा भी इसमें अच्छा खासा रैंक मिला है। तो इन सब कारण से इन्वॉय बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मारुति सुजुकी ने इंडिया में अर्बन मोबिलिटी में स्पेशली कार सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज किया, उसी तरीके से आप देखोगे तो जो हमारा अहमदाबाद मुंबई जो मेट्रो एक तरीके से हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, प्रोजेक्ट है, वो भी क्या करेगा आपको रिवॉल्यूशनाइज कर देगा आपको इंडियन रेलवे को। रीजन इसके साथ साथ और भी बता रहे हैं जापानी जो एनवॉय है कि जो दिल्ली मेट्रो है, आपको पता होगा 1990s के आसपास दिल्ली मेट्रो भी एक तरीके से जापान के हेल्प से ही चालू किया गया था। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभी दिल्लीटीज़ के लिए हमारे जो कैपिटल सिटीजन्स हैं उनके लिए जो है ना लाइफलाइन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे वो डिफरेंट यहाँ पे लाइन्स हैं, पिंक लाइन, रेड लाइन्स आप देखते होंगे। और इस तरीके से दिल्ली की मेट्रो इम्प्रूव्ड हो चुकी है कि हमारी मोबिलिटी इंडेक्स भी दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि यूएसए की एक कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे रैंक जारी किया था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, और उसमें इंडिया ने अपने 6 प्लेसेस ऊपर 7 से 61 प्लेसेस पे आ गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आप एक तरीके से बोल सकते हो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू मेट्रो, इवन साइकिल और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली इन द टाइम ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी मोबिलिटी इंडेक्स को आगे बढ़ा देती है। तो ये सब कारण है जो अभी बता रहे हैं आपको एनवाई टू इंडिया फ्रॉम जापान, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखिएगा तो जो आपको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में जापान और इंडिया के पार्टनरशिप से बना था। और इसमें जो है ना अगर आप देखोगे तो ये लगभग $17 बिलियन का प्रोजेक्ट था। और इसे ऑफिशियली जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जिसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको जापान से मिली हुई थी, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1980s में जो है एक जॉइंट वेंचर खुला था सुजुकी के लिए, जिसे हम एक तरीके से उस टाइम पे मारुति उद्योग लिमिटेड कहते थे। और ये जो है ना इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था एक तरीके का अफोर्डेबल कार, और जो एक तरीके से लार्जेस्ट लीडर है इन द इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जापानीज ने वो डेवलपमेंट किया था आपको मेट्रो का फुल फॉर्म होता है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये दिल्ली में जो 1990s के आसपास ही हुआ था। और ये दोनों चीज़ जो है कहीं ना कहीं जापान की मदद से भारत के अर्बन मोबिलिटी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फास्टेस्ट बनाया है। देखिए अभी हाल ही में जो है एक और न्यूज़ जो है आपको बुलेट ट्रेन से रिलेटेड कि 2027 तक जो है ना इसे चालू किया जाएगा, और जो 2022 में स्टार्ट होने वाली थी अब वो धीरे धीरे डिले होकर के कोविड और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ लाइक आपने देखा था
कि लैंड जो अलॉटमेंट है उसमें भी महाराष्ट्र में इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया है। अगर मैं आपको इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो ये एक तरीके का जो है मुंबई अहमदाबाद हाई रेल ये पास करेगा गुजरात, दादरा व नगर हवेली और महाराष्ट्र। तो बेसिकली थोड़ी सी इसमें जो पार्ट है वो दादरा एंड नगर हवेली जो हमारा यूटीज है वहाँ से भी पास करेगा। और ऑफिशियली इसके लिए कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था 2016 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2003 नेशनल हाई स्पीड रेल लिंक रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और जिसका काम ही था कि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग देगा, कंस्ट्रक्ट, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग द हाई स्पीड कॉरिडोर इन इंडिया। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया था जो जॉइंट सेक्टर था किसके बीच में, तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली गुजरात एंड महाराष्ट्र और साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज किया गया है, ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया आपको इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है आपको 1,08,000 करोड़ और 2015 में इसको सैंक्शन किया गया था। साथ साथ इसमें 80% की जापानीज लोन रहेगी। इसके लिए आपको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो यूज किया गया था वो शिंकानसेन ट्रेन, आपको पता है कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट बुलेट ट्रेनों में से एक माना जाता है जिसकी फैटेलिटी 0 फैटेलिटी है इस शिंकानसेन की। तो जो आप बुलेट ट्रेन बोलते हो इसे जापान में शिंकानसेन बोलते हैं और ये जो शिंकानसेन टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इस पार्टिकुलर बुलेट ट्रेन को इंडिया की जो प्रोजेक्ट है उसमें 220 किलोमीटर का जो पाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है ये एक्चुअली में एक तरीके से शेप और स्पीड के कारण से इसे बुलेट ट्रेन दिया जा रहा है और ये कवर करेगा 508 किलोमीटर की डिस्टेंस बिटवीन द मुंबई एंड द अहमदाबाद। ये 2 घंटे की ट्रेवल टाइम होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, एज कंपेयर टू द 6 आवर कन्वेंशनल ट्रेन। अगर आप देखोगे तो ये 12 स्टेशन से पास होते हुए जाएगी। अगर आप देखोगे तो एक तरीके से जापान की टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बुलेट ट्रेन है ना कि धरती पे, अब जापान ये भी सोच रहे हैं कि इस बुलेट ट्रेन को आपको स्पेस में ले जाए। लाइक एक अभी सिस्टम तैयार किया गया था ट्रांसपोर्टर सिस्टम जिसे बोला गया था हेक्सागोन स्पेस ट्रैक सिस्टम, जो एक टाइप का स्पेस ट्रेन है। और वो एक्चुअली में जापान की जो इंस्टीट्यूट है वो कोशिश कर रही है कि हम जो है अर्थ से मून या मार्स इस पार्टिकुलर ट्रेन से जा सके। तो इस कारण से भी ये बोल सकते हैं जो शिंकानसेन जो जापान की बुलेट ट्रेन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जो एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम जापान सितोशी साहब जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बून साबित होगा इन केस ऑफ हाई स्पीड ट्रेन। हालांकि प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। तो ये सब कुछ कंसर्न बना हुआ लैंड एक्विजिशन आफ्टर चेंजिंग द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र थोड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि अब जो है जो आपको गवर्नमेंट है आपको महाराष्ट्र में वो चेंज हो चुका है। बीजेपी अब एक तरीके से पावर में आ गया, तो बहुत ही जल्दी स्पीडली ये सब सारी चीज़ें होने वाली। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको सेशन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।